नमस्कार दोस्तों। इस संसार में यदि किसी ने सच्ची भक्तिपूर्ण समर्पण और निस्वार्थ सेवा का अर्थ समझाया है तो वे हैं भगवान शिव के परम भक्त नंदी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आज शिव जी की सवारी है, जो हर शिव मंदिर में सबसे पहले विराजमान होते हैं, जो शिवलिंग के सामने नतमस्तक बैठे दिखाई देते हैं, वे नंदी पहले एक साधारण बालक थे। आज की यह कथा केवल नंदी के शिवजी की सवारी बनने की नहीं है। यह कथा है भक्ति की शक्ति, मृत्यु पर विजय और भगवान की कृपा की। तो आइए इस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में एक घना वन था। उसी वन में निवास करते थे महान तपस्वी ऋषि शिलाद। ऋषि शिलाद अत्यंत धर्मात्मा, ज्ञानी और शिव भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन तप, त्याग और साधना में लगा दिया, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। ऋषि शिलाद के कोई संतान नहीं थी। वे जानते थे कि यह संसार नश्वर है, लेकिन फिर भी एक पिता का हृदय अपनी संतान की कामना करता ही है। पर ऋषि शिलाद की इच्छा साधारण नहीं थी। वे कहते थे, यदि मुझे संतान मिले तो वह ऐसी हो जो मृत्यु से परे हो, जो धर्म पर चले और जो भगवान शिव की अनन्य भक्त हो। एक दिन ऋषि शिलाद ने निर्णय लिया, अब वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करेंगे। उन्होंने वन में एक स्थान चुना, वहां शिवलिंग की स्थापना की और आरंभ किया कठोर तप। दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जप, न भोजन, न जल, न विश्राम। वर्ष बीत गए। ऋषि का शरीर दुर्लभ हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और भी प्रबल हो गई। एक दिन ऋषि शिलाद ध्यान में लीन थे। अचानक आकाश गूंज उठा, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, डमरू की ध्वनि सुनाई दी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। त्रिनेत्रधारी, जटाओं में गंगा, गले में वासुकी नाग और मुख पर करुणा। भगवान शिव बोले, वत्स शिलाद, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए। तभी ऋषि शिलाद ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो मृत्यु से मुक्त हो और आपकी भक्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए, तथास्तु, तुम्हें मेरा ही अंश प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ही ऋषि शिलाद को एक अद्भुत बालक की प्राप्ति हुई। जब उस बालक का तेज साधारण नहीं था, उनकी आंखों में शांति थी। उनका मन खेल में नहीं, ध्यान में लगता था। ऋषि शिलाद ने उनका नाम रखा नंदी। नंदी का बचपन शिव भक्ति में बीता। वह शिवलिंग के पास बैठकर घंटों ध्यान करता। छोटी उम्र में ही उसने त्याग और साधना को अपना लिया। एक दिन नंदी को यह ज्ञात हुआ कि उनकी आयु सीमित है। यह सुनकर वह भयभीत नहीं हुआ। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मृत्यु निश्चित है तो मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। केवल वही मुझे बचा सकते हैं। ऋषि शिलाद की आंखों में आंसू आ गए। नंदी ने उसी क्षण तपस्या आरंभ कर दी। नंदी ने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, केवल शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। धरती तपने लगी, आकाश कपित होने लगा। जब नंदी की आयु पूरी हुई तो यमराज स्वयं उसे लेने आए। लेकिन जैसे ही यमराज पहुँचे, नंदी शिवलिंग से लिपट गया और बोला, हे प्रभु, यदि मैं आपका हूँ तो मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत आकाश फटा, भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी।
शिव बोले, यमराज, यह मेरा भक्त है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। यमराज भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और लौट गए। भगवान शिव ने नंदी को उठाया और कहा, वत्स, तुम अमर हो, आज से तुम मेरे गणों के प्रधान हो। और शिव मुस्कुराए, तुम मेरी सवारी बनोगे। नंदी भावुक हो गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। उस क्षण नंदी ने दिव्य वृषभ रूप धारण किया, श्वेत, शक्तिशाली, शांत। तभी से नंदी कैलाश पर शिव के द्वारपाल बने और तभी से हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग के सामने विराजमान है। कहा जाता है, यदि भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहे तो वह सीधे शिवजी तक पहुंचती है। नंदी भक्ति का प्रतीक है, सेवा का आदर्श है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट करें। हर हर महादेव।